हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पीडी की करंट अफेयर वार्षिक अंक 2022 की बुक, जिसमें दिसंबर 2021 से 1 नवंबर 2022 तक के पूरे एक वर्ष के करंट अफेयर दिए गए हैं। और इस बुक में 2200 प्लस ऑनलाइनर क्वेश्चन और एमसीक्यू के 800 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 103 तक 103 तक क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, जो आपके एग्जाम एसएससी सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए और वैसे भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, अगर यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको रोज एक वीडियो करंट अफेयर से संबंधित मिलती रहेगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में नेत्रहीन के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सबसे पहले जानिए कि T20 विश्व कप नेत्रहीन के लिए 2022 का मेजबान देश भारत है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये काफी चर्चा का विषय था, सभी कोई जानते होंगे। ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला सवाल देखिए, हाल ही में उल्फ क्रिस्टन्स किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं उल्फ क्रिस्टन्स। ध्यान में रखिएगा, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम, इसको याद रखिएगा। स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी। और पोलैंड की राजधानी कहाँ है? ये वार्सा है, इसको भी याद रखिएगा। वार्सा पोलैंड की राजधानी है। इटली की राजधानी रोम है, इसको भी याद रखिएगा। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। कहाँ है? बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो देखिए, हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया की 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? तो अभी हाल ही में इंडिया हुरून की 2022 की दानदाताओं की एक सूची जारी की गई है, जिसमें प्रथम स्थान पर शिव नादर है। भारत में सबसे ज्यादा दान करने वाले, डोनेट करने वाले व्यक्ति कौन है? शिव नादर हैं। और ये कौन है? ये एचसीएल टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। आप इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो सबसे पहले आप जानिए FATF क्या है, इसके बारे में। इसकी स्थापना 1989 में हुई है, 1989 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ध्यान में रखिएगा, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और यह संस्था टेरर फंडिंग को रोकने के लिए काम करती है, इसको याद रखिएगा। और क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि किस देश को उच्च जोखिम हाई रिस्क वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है? तो म्यांमार को शामिल किया गया। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमन सेहरावत। ध्यान में रखिएगा, अमन सेहरावत अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखिएगा। 36 उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है। और इसरो, ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई है बताइए? इसरो की स्थापना 1969 में हुई है, ध्यान में रखिएगा। और आप कमेंट करके बताइए कि इसरो के अभी वर्तमान में निदेशक कौन है? इसका आंसर कमेंट करके जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा। ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रोजर बिन्नी को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आप कमेंट करके बताइए कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई है? इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? कितने नंबर के डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? तो ध्यान में रखिएगा 50वें नंबर के 50 नंबर के डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या है। तो देखिए क्या है, भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एलिजाबेथ जोन्स। एलिजाबेथ जोन्स जो अमेरिकी एम्बेसडर है और ये भारत में नियुक्त हुई है, ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगला सवाल है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी कि शहरी के तहत 2021 में टॉप स्थान पर रहा है, प्रथम स्थान पर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं क्या है। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी ऑर पुरस्कार मिला है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैलन डी ऑर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो करीम बेंजेमा। ध्यान में रखिएगा, करीम बेंजेमा को 2022 का बैलन डी ऑर पुरस्कार दिया गया है और ये फुटबॉल से संबंधित है। और अगर यदि वही एग्जाम में पूछ ले कि 2021 का बैलन डी ऑर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, इसका भी नाम याद रखिएगा ये, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो 2023 तक चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है इसरो। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। अगर यदि आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे तो कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। 16 नंबर देखिए, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। ध्यान में रखिएगा, इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का है ये 5वें नंबर का है, ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो भारत में। ध्यान में रखिएगा, 2022 में एक रिपोर्ट आया है गरीबी से संबंधित, तो सबसे गरीब लोग 2020 में किस देश में थे? वो भारत में थे। ध्यान में रखिएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, इसको करिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है जो अगले वर्ष 2023 से दिवाली पर सरकारी छुट्टी देने की घोषणा की है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला देखिए 19 नंबर, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो सौरभ गांगुली जो है वो बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आप कमेंट करके बताइए कि बंधन बैंक का मुख्यालय किस राज्य में है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते क्या है, ठीक है। प्रति वर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस, तो ध्यान में रखिएगा एक संस्था को, वो है FAO, इसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ध्यान में रखिएगा, और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। रोम में इटली में है, इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं, अब्दुल लतीफ रशीद। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इराक हो जाएगा। और इराक की राजधानी कहाँ है आप बताइए? इसकी राजधानी बगदाद है। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद है। और सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क है। ध्यान में रखिएगा, सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क है। ईरान की राजधानी तेहरान है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ईरान की राजधानी तेहरान। और अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू, इसको भी आप याद रखिएगा। ये चारों सवाल। अब आते अगले सवाल पर। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो ये टोयोटा कंपनी है जिसने भारत में पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये गांव है आपका मोढेरा। मोढेरा गांव जो गुजरात का एक गांव है, ये पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मोढेरा गांव गुजरात का। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो वो राज्य है आपका झारखंड। झारखंड राज्य जो है एक वेबसाइट शुरू की है जिसमें राज्य में
जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट है उसको उस वेबसाइट पर लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसको देखिएगा, पूरे 100 क्वेश्चन तक आप देखिएगा वीडियो को। आपका करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगर यदि आप पढ़ लिए हैं तो यहाँ से आप आंसर करिए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 26 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ध्यान में रखिएगा हरमनप्रीत कौर ये भारत की क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इसको सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ध्यान में रखिएगा पुरुष में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2022 का किसे मिला है? ये मोहम्मद रिजवान को मिला है और ये पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं। और ध्यान में रखिएगा अक्टूबर 2022 की घोषणा भी हो चुकी है और अक्टूबर 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष में किसे दिया गया है? विराट कोहली को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पर आते हैं, हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 लोगों को। 3 लोगों को 2022 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? मिशन लाइफ किस राज्य में लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री किस राज्य से आते हैं? गुजरात से आते हैं। ठीक है, तो गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में इसका उद्घाटन किया गया है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है? भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? न्यू डिफेंस सेक्रेटरी किसे बनाया गया है भारत का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरमाने गिरिधर को। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 देखिए, सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या है? इस क्वेश्चन को करिए, 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सबसे पहले जानिए कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ध्यान में रखिएगा 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं और इस बार 2022 का जो था वो 90वां वायुसेना दिवस था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एलेक्स बियालित्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो शांति क्षेत्र में। ध्यान में रखिएगा शांति के क्षेत्र में एलेक्स बियालित्स्की और मानवाधिकार संगठनों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या है? इसको पढ़िए, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनी एर्नोक्स को। एनी एर्नोक्स को 2022 का लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, केंद्र सरकार ने किसे नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो ध्यान में रखिएगा अजय भादु को भारत सरकार ने उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों वीडियो अगर यदि आप लोगों के लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लिए मैं रोज वीडियो करंट अफेयर से संबंधित बनाते रहूंगा। अगला सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है? इस क्वेश्चन को पढ़िए, कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? तो 3 वैज्ञानिकों को। ध्यान में रखिएगा 3 वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। ध्यान में रखिएगा गुरुग्राम हरियाणा में। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं?
इसके अध्यक्ष भारत बना है और सह अध्यक्ष फ्रांस बना है, और इसके संस्थापक देश भी भारत और फ्रांस ही है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं क्या है। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए सीजीए कौन बने हैं? ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नए सीजीए कंप्ट्रोलर एंड जनरल ऑफ अकाउंट नए कौन बने हैं? तो सोनाली सिंह बने हैं। ध्यान में रखिएगा, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? सोनाली सिंह हैं। और सीएजी, भारत के वर्तमान में सीएजी कौन है? तो इसको भी याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगला सवाल देखिए, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये गुजरात में बनाया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, गुजरात में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं क्या है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो साजन भनवाला। ध्यान में रखिएगा, साजन भनवाला अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है पेंशन भोगियों के लिए, उसका नाम क्या है? तो भविष्य है। ध्यान में रखिएगा, पेंशन किसका है? भविष्य का, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को करिए, वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर। इंदौर जो है वो लगातार 6ठी बार जो है सबसे स्वच्छ शहर बना है। ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश का ये शहर है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, ठीक है, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सुजय लाल थाउसेन, याद रखिएगा, सुजय लाल थाउसेन जो है वो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को करिए, इसका सही आंसर क्या होगा? हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 2022 का मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्वांति पाबो को दिया गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो अपर्णा बाल मुरली को, अपर्णा बाल मुरली को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड इनोवेटिव इंडेक्स, ठीक है, नए नए चीजों की खोज करने के मामले में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 40वां। ठीक है, 40वां भारत को स्थान मिला है। और इसमें इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो अगेन स्विट्जरलैंड। ध्यान में रखिएगा, पिछली बार भी स्विट्जरलैंड था और इस बार भी स्विट्जरलैंड है, वो टॉप किया है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो भगत सिंह। ध्यान में रखिएगा, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इस क्वेश्चन को करिए, हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो अनिल चौहान बने। पहले कौन थे? आप सभी को जानते हैं, बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे और दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? अनिल चौहान बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? अगेन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन इसको मान के चलिए, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? सेहान करुणा तिलका को। ध्यान में रखिएगा, सेहान करुणा तिलका को बुकर पुरस्कार 2022 मिला है और ये श्रीलंका के हैं, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हडलर कौन बन गई है? अगेन ये भी क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज्योति आरा जी। ध्यान में रखिएगा, ज्योति आरा जी है वो 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हडलर बन गई है। अगला सवाल देखिए, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड WWF द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? किस भारतीय शहर में
वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का किसे दिया गया है? हैदराबाद को। वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद को मिला है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? तो भारत की अध्यक्षता में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स किताबें लॉन्च की है? ठीक है, किस भाषा में MBBS की, ठीक है, कोर्स लॉन्च की है? तो ये हिंदी भाषा में पहली बार भारत सरकार ने MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है। अगला देखिए, वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो दिल्ली मुंबई रूट पर वंदे भारत माल ढुलाई सेवा शुरू की जा रही है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्या है? PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के लिए है? तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भारत के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है, उसके लिए PM डिवाइन योजना शुरू की गई है। अगला सवाल देखिए, भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ भारत ने वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम 2027 तक एक्सटेंड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है? तो ये हिंडाल्को कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो भारत ने। इस बार 2022 का जो इंटरपोल की अध्यक्षता है वो भारत ने किया है, ध्यान में रखिएगा। और ये 90वें नंबर की अध्यक्षता थी। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान में रखिएगा, लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? इसमें भारत का रैंक कितना है? 107 है। इस इंडेक्स को याद रखिएगा, एग्जाम में एक इंडेक्स से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक था 107। और सबसे खराब स्थिति में कौन सा देश है? चाड है, ध्यान में रखिएगा, सबसे खराब स्थिति किस देश का है? चाड का है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो IIT गुवाहाटी में, ध्यान में रखिएगा, IIT गुवाहाटी में द्रौपदी मुर्मू जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, परम कामरूप एक सुपर कंप्यूटर की सुविधा शुरू की है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं क्या है। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो ध्यान में रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो कजाकिस्तान में, ध्यान में रखिएगा, CICA का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? कजाकिस्तान में हुआ। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टिकोण से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। ठीक है, मालदीव के वैज्ञानिकों ने द ट्रैपिंग जोन की खोज की है जो पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला सवाल देखिए, भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी को हराकर भारत ने ISSF शूटिंग में विश्व चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है, जर्मनी को हराकर, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर क्या होगा। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेवार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है? तो अमेरिका ने। अमेरिका ने तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस संस्था द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की गई है? तो अगेन ये भी क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर सी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा था महाकालेश्वर मंदिर, और ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। याद रखिएगा, मंदिर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और वही मंदिर पूछा जाता है जो चर्चा में रहता है। तो ध्यान में रखिएगा, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल देखिए, संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड
किस शिक्षाविद ने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वजाहत हुसैन। याद रखिएगा, वजाहत हुसैन संयुक्त अरब अमीरात का अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड जीते हैं और ये एक एजुकेशनलिस्ट है। याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर देखिए क्या है। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंजेला मर्केल। याद रखिएगा, एंजेला मर्केल वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीती है और ये जर्मनी की चांसलर भी रह चुकी है, इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शर्मा। याद रखिएगा, दिनेश कुमार शर्मा को भारत सरकार ने UAPA ट्रिब्यूनल पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए हैं। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए क्या होगा इसका सही आंसर। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एंटी डस्ट अभियान ये किससे संबंधित है? प्रदूषण को कम करने से संबंधित है और यह किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली द्वारा। सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ है? दिल्ली में, इसलिए दिल्ली सरकार द्वारा एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया है। अगला सवाल देखिए, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो याद रखिएगा, एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है। अब ये छोटे छोटे ड्रोन ये कंपनी बना सकती है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यूनकिंग टैग। ध्यान में रखिएगा, यूनकिंग टैग जो है वो शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2022 जीते हैं। अगला सवाल देखिए, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी टेलीमानस पहल एक स्वास्थ्य सेवा पहल है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, किस राज्य ने भारत के पहले कडाउर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य ने। ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु राज्य ने भारत का पहला कडाउर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। किस देश ने सूर्य के रहस्य को जानने के लिए काफो फर्स्ट उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ऐसा कारनामा कौन कर सकता है? चीन। चीन ने सूर्य के मिस्ट्री को जानने के लिए, रहस्य को जानने के लिए काफो फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में निर्मित ड्रोनी ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो भारत में एक ड्रोन निर्मित हुआ बना जिसका नाम क्या है? ड्रोनी। ठीक है, इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो गरुड़ एरोस्पेस द्वारा किया गया है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं क्या है। कैरोलिन बटोरजी, मोर्टन मोल्डेल, के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो केमिस्ट्री में। ध्यान में रखिएगा, रसायन विज्ञान में बटोरजी, मेल्डेल और शार्पलेस ने, ये तीनों ने रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगला सवाल देखिए, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन इसको मानिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत बन गया। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। निकोल मान। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? निकोल मान। ठीक है, निकोल मान अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली अमेरिका की पहली महिला बनी है, अमेरिकी मूल की पहली महिला। ठीक है, जो स्पेस टूरिस्ट बनी है। याद रखिएगा, निकोल मान, ये नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारत मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन की कार्यशाला आयोजित की गई है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं क्या है।
भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो याद रखिएगा, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेशनल आइकॉन, इसको याद रखिएगा। 87 देखिए, भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो याद रखिएगा, लेबनान। लेबनान को भारत ने मेड इन इंडिया के तहत मोटर बाइक को बायलैटरल रूप में व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए लेबनान को सौंपी है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं क्या है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना ने न्यूजीलैंड के नौसेना के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है। तो याद रखिएगा, वो देश है कौन? न्यूजीलैंड। अगला सवाल देखिए, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो याद रखिएगा, गुजरात विश्वविद्यालय, गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा हर स्टार्ट एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मेडिसिन 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? स्वांते पाबो को दिया गया है। अगला सवाल देखिए, किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, विवेक लाल। विवेक लाल जो भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है विवेक लाल के बारे में। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं क्या है। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, प्रचंड। प्रचंड जो है वो मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है और ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं क्या है। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो वो पंचायत है पुलम पारा। याद रखिएगा, पुलम पारा एक केरल का पंचायत है जो कंप्लीट डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है। आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुलम पारा पंचायत जो कि केरल का है। अगला देखिए, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये बने आपके अनिल चौहान, भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं। अगले सवाल पर आते हैं, 96 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 97 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई है? समांथा क्रिस्टोफोरेस्टी। याद रखिएगा, समांथा क्रिस्टोफोरेस्टी एक यूरोपीय महिला है और ये पहली महिला बन गई है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालेगी। अगले सवाल पर क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने भारतीय आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ने बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सुएला बेवरमैन। याद रखिएगा, सुएला बेवरमैन को द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल पर आते हैं, सेंचुरी सवाल 100 नंबर का सवाल देखिए क्या है। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? संजय कुमार वर्मा, जो कनाडा में भारत के एम्बेसडर बने हैं। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये क्रिकेट की खिलाड़ी है झूलन गोस्वामी, जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 102 नंबर। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया मेलोनी जो है वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और आज की सेशन का लास्ट सवाल, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। तो ये थे आज के सेशन के
1 से लेकर 103 तक के सभी MCQ और जितने भी महत्वपूर्ण थे वो सभी मैंने करा दिया है। अगर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले दिन अगले MCQ के साथ।